भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद भारत में भी हाल के हफ्तों में नए मामले सामने आए हैं, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम जनता की चिंताओं को बढ़ा दिया है। खास तौर पर ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 और इसके नए रूप LF7 और NB.1.8 ने देश में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। ये वेरिएंट तेजी से फैलने की क्षमता रखते हैं, हालांकि इनकी गंभीरता को लेकर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि ये पहले के वेरिएंट्स की तुलना में अधिक घातक हैं। फिर भी बढ़ते मामलों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया है। भारत में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 19 मई 2025 तक भारत में कोविड-19 के 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों से सामने आए हैं, जहां केरल में सबसे अधिक 69 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि देश की विशाल आबादी के मुकाबले ये संख्या अभी भी कम है और ज्यादातर मामले हल्के हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। दिल्ली में भी JN.1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने RT-PCR टेस्टिंग बढ़ा दी है। हालांकि कुछ चिंताजनक खबरें भी सामने आई हैं। मुंबई के केम अस्पताल में कोविड-19 से एक महिला और एक बच्ची की मृत्यु की खबर ने लोगों में दहशत फैला दी है। ये दावा किया जा रहा है कि ये मौतें JN.1 के सब वेरिएंट LF7 से हुई हैं। इसके जवाब में मुंबई में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने के निर्देश दिए हैं। JN.1 और इसके सब वेरिएंट्स कितना खतरनाक। JN.1 वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन BA.2.86 का वंशज है, पहली बार अगस्त 2023 में लक्जमबर्ग में देखा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट अपनी उच्च संक्रामकता के लिए जाना जाता है, जिसमें लगभग 30 उत्परिवर्तन म्यूटेशंस देखे गए हैं। इसके सब वेरिएंट्स LF.7 और NB.1.8 भी तेजी से फैल रहे हैं, खासकर सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में, जहां मई 2025 की शुरुआत में 14,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। JN.1 और इसके सब वेरिएंट्स के लक्षण अन्य कोविड वेरिएंट्स जैसे ही हैं, जिनमें तेज बुखार, गले में खराश, नाक बहना, सूखी खांसी, थकान, सिरदर्द, शरीर में दर्द और स्वाद या गंध में बदलाव शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये वेरिएंट बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और कैंसर, HIV, डायबिटीज या हृदय रोग जैसे कोमोर्बिडिटी वाले मरीजों के लिए अधिक खतरा पैदा करता है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां। भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति को गंभीरता से लिया है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस बैठक में निष्कर्ष निकला कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी बढ़ा दी गई है। कर्नाटक, जहां 16 सक्रिय मामले सामने आए हैं, ने भी अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में रोजाना 250400 RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं और सभी पॉजिटिव मामलों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। सावधानियां और बचाव के उपाय। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। डॉक्टर भरत अग्रवाल के अनुसार भारत में व्यापक वैक्सीनेशन और पिछले संक्रमणों से विकसित इम्यूनिटी के कारण स्थिति गंभीर नहीं है। फिर भी निम्नलिखित सावधानियां जरूरी हैं। मास्क का उपयोग, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहने, खासकर बुजुर्गों और बीमार लोगों को। हाथों की सफाई, नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ धोएं। वैक्सीनेशन। जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है, वे XBB.1.5 मोनोवेलेंट बूस्टर ले सकते हैं, जो JN.1 के खिलाफ प्रभावी है। इम्यूनिटी बढ़ाएं। खाने में विटामिन C, जिंक और अन्य इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें शामिल करें। लक्षणों पर नजर। बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्या है भविष्य की चुनौती। हालांकि भारत में स्थिति नियंत्रण में है, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से बढ़ते मामले चेतावनी का संकेत हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2020-2021 की तबाही को दोहराने से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है।
बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक होने के कारण छात्रों और अभिभावकों में भी चिंता बढ़ रही है। इसके अलावा ठंड और बारिश के मौसम में वायरस के फैलने की संभावना बढ़ सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र में हाल के भारी बारिश के अलर्ट के साथ देखा गया। निष्कर्ष, कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 और इसके सब वेरिएंट्स ने भारत में एक बार फिर सतर्कता की जरूरत को रेखांकित किया है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है और ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता, व्यापक वैक्सीनेशन और जनता की जागरूकता से इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। आम लोगों को चाहिए कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें और स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें।